इस टाइम में मौजूद हूँ संगीता जी के पास वार्ड नंबर 31 में। क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा है और आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है? मैं संगीता पांडे बोल रही हूँ। लेकिन क्या है कि हमारे वार्ड में समस्या ही बहुत है। ठीक है। और समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। तो मुझे तो यहाँ की जनता ने ये बोल के उठाया है कि मैम आप उठो, हमारे तरफ से इलेक्शन लड़ो। और जो भी समस्याएं हैं, मेरा ये काम है कि पहले तो समस्या को दूर करना। बिजली की समस्या है, सीवर की समस्या है, रोड की समस्या है। और जो लेडीजें हैं, कुछ ऐसी लेडीजें हैं जिनकी कागज सही तरीके से सरकारी ऑफिसर में नहीं पहुंच रहा है, रिजेक्ट हो जा रही हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत समस्याएं हैं। लड़कियों की पढ़ाई लिखाई हो गया, या बच्चों के वो जो श्रमिक बनाते हैं लोग, वो हो गए। बहुत सारी समस्या है। तो मैं चाहती हूँ कि पहले हम समस्या पे काम करें। एक समस्या देख रहा हूँ, आवारा पशु बहुत ज्यादा हो गए हैं, टक्कर वगैरह लग जाता है। ये तो बात बहुत बड़ी है जी, क्योंकि हमारे देश में कहा जाता है कि गौ माता होती है और माता ही जाके कूड़ा खाए, तो ये तो सही है भी नहीं। तो इनके लिए हमें जगह एक देनी पड़ेगी। इनके लिए खाने का व्यवस्था, जगह। हम खाना खाते हैं तो माता को क्यों नहीं खाना खिलाएं? ये रोड पे घूमती हैं, ऐसे कई एक्सीडेंट हो रहे हैं। बाइक का एक्सीडेंट होता है, कार का एक्सीडेंट होता है, कई घटनाएं बढ़ रहे हैं। और लोग क्या करते हैं, गायों को बाहर छोड़ देते हैं कि कूड़ा खाओ जी, ये खाओ जी। दूसरी बात है, वार्ड में कूड़े की भी बहुत बड़ी समस्या है। कोई कहीं भी फेंक दे रहा है, उसकी सफाई जरूरी है। सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि मार्केट में टॉयलेट की बहुत बड़ी कमी है, बहुत ही ज्यादा कमी है। अगर एक तरह से माना जाए, मैं एक लेडीज हूँ, माना जाए तो लेडीजों के लिए जो यहाँ शॉप करके बैठी हुई है, उनके लिए तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। उनकी तो कोई सुनवाई ही नहीं है। एक और समस्या देख रहा हूँ, हरियाणा खिलाड़ियों का प्रदेश होते हुए भी वार्डों में खिलाड़ियों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। जी, ये तो बात सही है। तो हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो मैंने आपसे क्या बोला कि सबसे पहले कार्य करेंगे हम हर एक चीज पे। धीरे धीरे ये कार्य होता है। तो खिलाड़ी हो चाहे किसी भी स्टेडियम बनवाने की कोशिश करेंगे। देखो जी, हम तो सरकार से अपील ही कर सकते हैं। वो अपील करके सारे काम को करवाने की कोशिश करेंगे। ये मेरी सबसे बड़ी ये रहेगी। दूसरा, यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी बहुत जरूरी है। स्मार्ट फरीदाबाद होते हुए भी सीसीटीवी नहीं लग पाया अभी तक। हाँ जी, बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल सही है जी। सुरक्षित तो महिला कहीं भी नहीं है। लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी ये बढ़ाओ, लेकिन मैं ये कहती हूँ, जिस जिस देश में बेटियां खोल के सर उठा के ना चल सके, तो फिर वो देश देश नहीं है। माता के रूप में बेटियों को, माओ को पूजा जाता है, दुर्गा माँ को पूजा जाता है। तो ये सुरक्षा तो हम देंगे ना, ये हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हो चाहे चीफ मिनिस्टर, वो तो आके देंगे नहीं ना। हम अगर अपने घर से निकल के ये सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो ही जाके वार्ड तक जाता है, वार्ड से जाके अपना मतलब आगे तक पहुंचता है। तो हमारा क्या होता है कि हम हर जनता मिलके पहले इन मुद्दों को हटाएं। मैं तो चाहती कि सारे जनता मिलके हम साथ चलें। हम पार्षद नहीं बन रहे हैं, हम जनता के बीच से उठ के आए हुए हैं। तो सारी समस्याओं को खत्म करें पहले। ये जो जरूरी समस्याएं हैं। दूसरा, एक और देख रहा हूँ, अस्पताल जो लोग कह रहे हैं कब बनेगा, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, कभी 50 बेड कभी 100 बेड, ये समस्या भी है। देखो जी, मैं इनके लिए भी सरकार से अब अपील करूंगी और कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा फंड आए, और अस्पताल की भी सुरक्षा, और मतलब मरीजों की भी हर तरह की व्यवस्था हो, प्लस स्कूल की भी सही व्यवस्था हो। मैंने आपसे बोली ना कि मुझे पहले वार्ड की कोने कोने की समस्याएं खत्म करनी है। क्योंकि मैं खुद घूम रही हूँ और मैं जनता के बीच में जा रही हूँ, तो जनता ये सोचती है कि अरे ये तो वोट कमाने के लिए आए हैं, आ गई है, हमें कुछ करेंगे ना करेंगे इसका कोई ये नहीं है। जैसे मैंने कल देखा, सीएम की रैली में काले झंडे दिखाए गए। लोगों का कहना है कि वार्ड के चुनाव में सीएम का क्या काम, सीएम क्यों गली को चक्कर लगा रहे हैं? देखो जी, मैं क्या बोल रही हूँ, सीएम का तो काम है ही, क्योंकि यहाँ पर मेयर का भी इलेक्शन हो रहा है। लेकिन काले झंडे जो दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ा बेवकूफी कर रहे हैं। ये हमारे रिस्पेक्टेड सीएम है, हमने जनता के बीच से उठ के आए हुए हैं। इनको तो काला झंडा अगर जो दिखा रहा है ना, वो सही नहीं कर रहा है। मेरे तरफ से तो विरोध है इस चीज की। क्योंकि जो इंसान धरती से उठ के ऊपर आया है ना, वो हमारे बीच का बंदा है। तो सीएम जी के लिए इस तरह से अगर कल की जो हुई है न्यूज में, तो ये गलत चीजें हैं, नहीं होनी चाहिए। आपके वार्ड में स्कूल की क्या सुविधा दी गई है? देखिए जी, स्कूल की जो भी सुविधा है, मैं चाहूंगी इससे बेटर हो। हमारे बच्चे जो घर से बाहर निकल रहे हैं, वो पढ़े, अच्छी शिक्षा पाए। स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। जिन बच्चों को, जो जिनके पास माँ बाप
क्या करते हैं, वो रोजगार कर रहे हैं छोटे मोटे, उनके बच्चे पढ़ने में तेज है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था करूं ताकि वो आगे बढ़े। तो साफ साफ कहना है संगीता जी का कि वार्ड को स्मार्ट वार्ड कैसे बनाया जाता है वो करके दिखाया जाएगा। बस आपको एक बार मौका देने की जरूरत है, एक बार छतरी चुनाव चिन्ह पर बटन दबाने की जरूरत है। जिला फरीदाबाद से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।